अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज आपकी बहन आपके लिए ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई है फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। आपको पता है अगर आपकी स्किन पे फालतू बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसे हम फेशियल हेयर बोलते हैं, तो उससे आपकी स्किन जो है बड़ी बदनुमा नज़र आती है। और अगर आप मेकअप वगैरह भी करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन जो है बड़ी अजीब सी लग रही होती है। तो बस फिर आज आपकी बहन आपको बताएगी कि फेशियल हेयर को रिमूव किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाते। लेकिन हमें जो है महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हम घर की रेमेडीज से भी जो है ना, जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं उनको हम जो है दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम घर में ही रह के दूर करें इन रेमेडीज़ का यूज़ करते हुए, तो आपने ये रेमेडी ज़रूर देखनी है। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून बेसन लेना है। बेसन जो है वो आपके फेशियल हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन से फेशियल हेयर को बल्कि ख़त्म करेगा, बल्कि उसकी अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी उसको कम करेगा। ठीक है जी, तो ये आपने ले लेना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी आपने बाज़ार से लेके आए, जो असल में कसूरी हल्दी मिलती है ना वो लें, उसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपने एक फटकरी ले लेनी है, ठीक है जी। और इस तरीके से मेरे पास पुरानी घर में पड़ी है, अगर आपके पास भी पुरानी है तो आप वो ले सकते हो। आपके फेस के लिए यानी कि फेशियल हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इस तरीके की फटकरी जो है बाज़ार से लेके आएँ और घर में ईज़िली जो है ना वो आपने पाउडर बना लेना है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में दूसरे टाइप की जो है ना फटकरी मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने पाउडर जो है वो बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आपने बना के रख लेना है, आपका काफ़ी देर तक जो है ना ये चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने कितना लेना है, 2 चुटकी आपने इसमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। ये आपकी स्किन को जो है वो ब्लैक कर देगा। और आपने जो है ना जितनी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ आपने इतनी ही लेनी है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हल्दी जो है ना वो आपने क्या करना है, बाज़ार से आप कस्तूरी हल्दी लेके आए, उसका आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इसे रोज़ वाटर या मिल्क या आम जो आपके घर में पानी होता है वाटर, तो आपने वो ले लेना है। तो हमने इतना इसमें ऐड करना है कि ये पेस्ट ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा थिक हो। ठीक है, आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। तो अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे पास एक अच्छा सा जो है ना यानी कि इसका बैटर रेडी हो जाए। और ये आपके फेशियल हेयर को तो रिमूव करेगा ही, साथ आपकी स्किन को जो है ना ये क्लीन करेगा। और जिनके बहुत ज़्यादा जो है ना पिंपल्स हो जाते हैं, उनके जो है निशान रह जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये आप छोटे बच्चों के भी लगाना, यानी कि 5 साल से ऊपर बच्चों के भी लगाएं, यानी कि आपने उसमें फटकरी नहीं डालनी। ठीक है, सिर्फ आपने बेसन, दूध और हल्दी इसमें डाल के और बस वो बच्चों के भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके जो है ना फेशियल हेयर जो होते हैं वो बहुत कम ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है जी। अब आपने इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैंने अप्लाई कर लिया है। इसे आपने 70% जो है ना इसे आपने खुश्क करना है। ठीक है, ड्राई करना है। ड्राई जब हो जाएगा उसके बाद आपने 30% जब ये गीला होगा तो आपने कोई सा भी मलमल का कपड़ा ले लें, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा ले लें, या फिर तो इस तरीके से आपने ले लेना है। इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके आपने रगड़ के उतारना है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बालों का रुख अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उस साइड से ही हमने रिमूव करना है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जिस तरफ आपको लग रहा है कि बालों का रुख उस तरफ है, तो आपने उसी साइड से ही रिमूव करना स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपने ऊपर से नीचे नहीं लेके जाना, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने रगड़ के उतार देना है। इंशाअल्लाह ताला आपके जो बारीक बाल होंगे वो तो आपके पहली बार से ही इस तरीके से रिमूव हो जाएंगे। अगर थोड़े से थिक बाल होंगे आपके, तो आप इसे 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें लगातार, तो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट होके आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने रगड़ के इसे उतार लेना है। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो आपने इसे लगा लेना है। लगा के आपने हल्का सा मसाज करें और बस फिर आपने इसे वॉश कर लेना है। लेकिन ये होगा कि इस तरीके से रगड़ने से ये होगा कि हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो थोड़ा सा यानी कि जल्दी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने एक छोटा सा पीस ना फटकरी का ले लेना है, उससे थोड़ा सा पानी से आपने गीला करना है। उसके बाद इस तरीके से ना जो आपने लगाना है। ठीक है, यानी कि आपने
तकरीबन कुछ सेकंड के लिए ना आपने इसका मसाज करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। अगर ये काम आप नाइट में करें तो बेस्ट है। अगर आप दिन में करें तो 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला दोबारा से जो है आपके फेस पे जो है हेयर्स जो है इतने मोटे भी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बिल्कुल कम कम आएंगे। ठीक है जी। तो बस फिर आपने ये जो रेमेडी है ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला आपकी बहन ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहेगी। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।